नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। आज का स्प्रेड हम करेंगे जिसके भी दिमाग में सवाल है कि इस इंसान ने मेरे साथ कुछ खराब किया है, इसने मेरे साथ जो भी किया, क्या उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्या मिल रहा है। कार्ड्स मैंने पहले से निकाले हैं क्योंकि इट सेव्स मी टाइम। पहली पोजीशन जो है उसके लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये है कि उनके एक्शंस का असली इम्पैक्ट क्या था। देखिए, ये इस पर्सन ने हो सकता है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहे हों, एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन थे। इन्होंने काफ़ी आपको दिखाया कि ये तो हर चीज़ में बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, ये इनिशियली आपको दिखाया। पर ये बहुत डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग भी थे शायद किसी तरीके से। इन्होंने अपने ईगो से डिसीजन लिया फाइनली। 5 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। हो सकता है कोई ड्रामा हुआ हो, केओस मचा हो, कोई अननेसेसरी फाइट्स भी हुई हो। उन्होंने आपके जो भी इमोशंस थे उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, जैसे उनको वैलिडेट ही नहीं किया कि आपके इमोशंस तो इमोशंस ही नहीं हैं, उनका क्या फ़र्क पड़ता है। बस ये प्रूव करने की कोशिश करते रहे कि वो हमेशा सही हैं, अपनी हर गलती को जस्टिफाई करते रहे। ये एक्शन उन्होंने सिर्फ आप पर नहीं, अपने पर भी स्ट्रेस किया होगा। कर्मा ने इस ईगो बेस्ड एक्शन को रजिस्टर किया है। ये इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी बताती है। अब जो सेकंड पोजीशन वो है, कार्ड्स हैं एम्प्रेस और टेम्परेंस। ये है कि क्या वो सच में रिग्रेट करते हैं जो भी उन्होंने किया। एम्प्रेस की एनर्जी दिखाती है नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी। ये है एक मदरली इंस्टिंक्ट होता है, या एक प्यार करने वाली एनर्जी है। उनको ये रियलाइज तो हो रहा है कि जो भी प्यार आपने उनको दिया है वो और किसी से उन्हें नहीं मिला है, पर वो उसकी कदर नहीं की उन्होंने। अब वो उसको उसी प्यार का बैलेंस कहीं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये टेम्परेंस कार्ड से। अब क्योंकि वो प्यार कहीं और से मिल नहीं रहा है तो वो समझ में आ रही है उस चीज़ की वैल्यू। तो गिल्ट तो अंदर से है, इसीलिए कहीं कुछ बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं। उनको मालूम है कि उन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट लॉस किया है यहाँ पे, इसीलिए ये टेम्परेंस के साथ हीलिंग और बैलेंस लेके आना चाहते हैं यहाँ पे। अब उनकी करंट लाइफ की एनर्जी क्या है, अभी क्या चल रहा है, उसमें है 2 ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एक तो पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स बाहर आया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह आपको देखते हैं। तो चाहे वो सोल कनेक्शन समझते हो या जो भी समझते हो, बट इनको ये महसूस होता है कि आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक कनेक्शन है। देखिए, 2 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि कंफ्यूजन है, अनसर्टनिटी है, कोई डिसीजंस पेंडिंग हो सकते हैं, स्टक एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दैट ऊपरी सतह पे तो हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट दिख रहे हों, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि कहीं इन डिसीजंस किसी चीज़ों में ये फंसे हुए हैं, अंदर से ये कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कोई चॉइसेस हों जिनके बीच में ये फंसे हुए हों, या कोई 2 लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशंस हो सकती हैं। सरफेस पे इनकी एनर्जी जो दिखा रहे हैं वो अंदर से वैसी नहीं है। जो जितना कॉन्फिडेंट ये दिख रहे हैं उतने हैं नहीं, कंफ्यूजन सा मचा हुआ है। नेक्स्ट कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स और डेथ। ये है जहाँ पे क्या इनकी लाइफ में भी कोई इमोशनल लॉस हुआ है। देखिए, बिल्कुल कोई इमोशनल लॉस हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो एक बहुत ही लविंग, जैसे एम्प्रेस है वैसे ही क्वीन ऑफ कप्स भी बहुत इमोशनल एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स एक इमोशनल कनेक्शन दिखाती है। डेथ क्लियरली बताता है कि किसी चीज़ का एंड हुआ है, या कोई चीज़ शिफ्ट हुई है या चेंज हुआ है। डेथ हमेशा कोई मर जाने की बात नहीं होती है, बट कोई चीज़ ख़त्म हुई है। जो प्यार उन्होंने आपका रिजेक्ट किया था, यहाँ पे वो अब उनकी लाइफ में किसी और फॉर्म में चला गया है। आपको जिस तरह से उन्होंने रिजेक्टेड फील कराया,
आपके लिए ये एक इमोशनल बॉन्ड इम्पॉर्टेंट था, तो आपका वो इमोशनल बॉन्ड रिजेक्ट किया। हो सकता है उनके लिए कोई और चीज़ इम्पॉर्टेंट हो लाइफ में जिससे उनके इमोशंस कहीं कनेक्टेड थे, तो वहाँ से उनको रिजेक्शन मिला है। ये लॉस सिर्फ आपका नहीं था, इज़ व्हाट आई वुड से। उन्होंने भी अब वो सेम इमोशनल पेन महसूस किया। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि आपके लॉस से उनको ये लॉस फील हुआ, क्योंकि आपको तो ये फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं जो मुझे लगता है। बट ये जैसे कार्मिक रिफ्लेक्शन है, उस तरह की एनर्जी दिखाई देती है मुझे, जैसे जैसा आपके साथ किया उसी तरह का इनको वापस कुछ मिला है। अब क्या वो अभी उस पेन में है कि नहीं, वो क्वेश्चन है नेक्स्ट। उसके लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। कि 9 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, ये जब आप एंग्शियस होते हैं, आप रिग्रेट, गिल्ट, स्लीपलेस नाइट्स, उस तरह की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज वेटिंग, कोई डीले हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है। सो पास्ट के बारे में वो डेफिनेटली सोचते हैं, उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं कोई एंग्जाइटी भी होती है, ओवर थिंकिंग होती है। शायद वो आपके सोशल मीडिया पे भी चेक करते हों कुछ, या बार बार, अगर लेट्स से आपका सोशल मीडिया नहीं है या वो नहीं चेक कर सकते फॉर सम रीज़न, तो इट्स लाइक आपके साथ गुजारे हुए पुराना कोई टाइम हो, कोई मेमोरीज हो, वो फ्लैशबैक की तरह वापस उनकी आंखों के आगे आती है। सो उनकी स्लो हीलिंग है इस समय, और जो भी वो पेन है वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो फेस ही नहीं कर पा रहे हैं जो उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं गिल्ट यहाँ पे काफ़ी सारा है। तो ये रीडिंग बेसिकली आपको बता रही है जो उन्होंने आपके साथ किया था उसी टाइप का सेम इमोशनल केओस या मेस या जो भी कर्मा है वो यूनिवर्स उनको वापस लौटा रहा है। शायद आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन कर्मा तो सब सुनता है ना, बिना कहे भी। तो वो कहीं ना कहीं किसी तरह का एक इमोशनल लॉस तो वो फील कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहे हैं ज़रूर, बट अंदर से इश्यूज उनकी लाइफ में चल रहे हैं। हो सकता है आपको ना दिखें, पर उनको ये एहसास है कि आपके जैसा इंसान इनको दोबारा नहीं मिलने वाला है। सो कर्मा का काम है वापस देना, और वो उनको वो वापस उनका कर्मा उनको मिल रहा है। सो ये आज की रीडिंग थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।